हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभीपीडिया। माय नेम इज़ पारका मिर्ज़ा एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ विच इज़ फॉर नबार्ड ग्रेड ए 2022। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ का सिलेबस कि ESI का जो पोर्शन है वो कितना इम्पॉर्टेंट है वाइल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन। तो अगर हम ESI की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ESI प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल while we are preparing for NABARD grade A examination because of the weightage of ESI in both the phases, both in phase 1 as well as in phase 2। तो ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है फॉर ऑल दोज नाबार्ड एस्पिरेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम देना है, who are preparing for NABARD grade A 2022 and basically the new aspirants जिनको आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है रिगार्डिंग ESI। ओके तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे, कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो मेन टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर करने, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। हम करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे, कौन कौन से स्टैटिक पोर्शन आपने कितना कवर करना है या इश्यूज़, करंट रिलेटेड इश्यूज़ कितना कवर करना है, स्कीम्स के बारे में हम देखेंगे, देन इंडेक्सेस के, रिपोर्ट्स की, प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक चीज़ के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे। ओके सो आपने क्या करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। जब भी हमारी सेशंस होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करना है। ओके तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग नबार्ड ग्रेड ए, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल मिल जाएंगी। ठीक है, एंड बिफोर वी स्टार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो एस्पिरेंट्स है, ये जो स्टूडेंट्स है, ये अभीपीडिया के रिजल्ट्स हैं। वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट नबार्ड ग्रेड ए 2021, तो 2021 रिसेंटली नबार्ड ग्रेड ए का रिजल्ट जो है वो आउट किया गया है, फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया है। ये जो स्टूडेंट्स है ये अभीपीडिया के स्टूडेंट्स है, अभीपीडिया से एसोसिएटेड थे ये स्टूडेंट्स जिन्होंने नबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन को क्लियर किया है, क्रैक कर दिया है एंड अब वो नबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर्स हैं। ठीक है, तो आप इनके इंटरव्यू सेशंस भी देख सकते हो, अभीपीडिया पोर्टल पे हर एक चीज़ अवेलेबल है, इनका इंटरेक्शन है। तो इनकी जर्नी जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इनकी क्या प्लानिंग रही, क्या स्ट्रैटेजीज इन्होंने बनाया वाइल क्रैकिंग द एग्जामिनेशन, कैसे इन्होंने अपने एग्जामिनेशन को क्रैक किया है, तो इनकी सारी जो इंटरेक्शंस हैं वो हमारे पोर्टल में अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो ये रिसेंटली अभीपीडिया के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन को क्रैक किया है एंड ये स्टूडेंट्स एसोसिएटेड थे विद अभीपीडिया टीम। ठीक है, एंड नेक्स्ट बारी किसकी है, आप लोगों की। ठीक है, देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी आर स्टार्टिंग विद द सिलेबस द फेजेस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी सारे जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, नबार्ड ग्रेड ए एस्पिरेंट्स हैं, जो पहले भी जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही, बट एट द सेम टाइम मोस्ट बेनिफिशियल जो न्यू एस्पिरेंट्स है बेसिकली उनके लिए ये चीज़ मैंने किया है कि यहाँ पे 3 फेजेस है, एज वी ऑल नो, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड द लास्ट फेज आर इंटरव्यू सेशंस, है ना। अगर हम ESI यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़। तो इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ में फेज़ 1 की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 200 में से आउट ऑफ 240 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ इन फेज़ 1। आउट ऑफ 200 मार्क्स 40 मार्क्स के पोर्शन से कहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चंस आपको, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़। एंड अगर हम फेज़ 2 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो फेज़ 2 में अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 40 to 50 मार्क्स अप्रॉक्स क्वेश्चंस पूछा जाता है फ्रॉम ESI आउट ऑफ 100। एंड इसमें फेज़ 2 में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस, दोनों तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है। तो डू नॉट फॉरगेट, जितने भी सारे न्यू एस्पिरेंट्स हैं, पहले तो हमें ये प्रोसेस समझना बहुत ही ज़रूरी है। फेज़ 1 में वेटेज ऑफ ESI 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इन फेज़ 1 एंड फेज़ 2 में अप्रॉक्सीमेटली 50 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आउट ऑफ 100, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहते हैं प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहते हैं।
ठीक है। तो इस हिसाब से हमें नाबार्ड ग्रेड ए के लिए प्रिपेयर करना है। नाबार्ड ग्रेड ए इज़ द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ये जो एग्जामिनेशन है हम कहते हैं कि ये कोई इजी एग्जामिनेशन है कि हम किसी भी तरह भी प्रिपेयर करें हमारा एग्जामिनेशन जो है वो क्रैक हो जाएगा, नहीं। अगर हम नोटिफिकेशन की वेट करते हैं कि हाँ जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे, नहीं, कभी ज़िंदगी में आपका क्लियर नहीं होने वाला है पेपर। एग्जामिनेशन जो है नोटिफिकेशन का आपको वेट नहीं करना है। आप अगर नाबार्ड के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो अपनी प्रिपरेशन को अभी से ही स्टार्ट कर दो। आप प्लानिंग बनाओ, आप स्ट्रैटेजीज बनाओ, कौन सा वीक पोर्शन है उस पर ज़्यादा ध्यान दो। हमारा जो स्टैटिक है, जो करंट है, बहुत वास्ट सिलेबस है नाबार्ड का अगर हम सिर्फ ESI की बात करते हैं तो अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन कीजिए एंड स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ESI इकोनॉमिक्स के पोर्शन में। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है कि इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ जो है मैंने यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। पहले हम इकोनॉमिक्स के पोर्शन को पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आपको सोशल इश्यूज़ के पोर्शन में हम जाएंगे, ठीक है। तो पहले इकोनॉमिक्स का पोर्शन आ गया। तो इकोनॉमिक्स के पोर्शन में पहला क्या है हमारा टॉपिक, दैट इज़ नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल फीचर्स है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, अंडर डेवलपमेंट्स, ओपनिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ग्लोबलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली दी रीसेंट इश्यूज जो चल रहे हैं, बेसिकली अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज आ गया, हमारा BOP आ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट आ गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, दैन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, प्राइवेटाइजेशन। तो ये जो रिफॉर्म्स है बेसिकली इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो ग्लोबलाइजेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स अंडर नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। देन हमारा आ जाता है इन्फ्लेशन। बेसिकली इन्फ्लेशन क्या है आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। रीसेंट जो ट्रेंड्स है, बेसिकली क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जाता है, जो ट्रेंड्स है इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स, उसका इम्पैक्ट क्या है हमारे इकोनॉमी के अंदर, एंड इकोनॉमी के अंदर तो इम्पैक्ट उसका देखा जा ही रहा है, बट इंडिविजुअल इनकम में इसका क्या इफेक्ट है इन्फ्लेशन का, वो चीज़ें देखनी है। एज वी ऑल नो कि रिसेंट जो चेंजेस आई हैं आफ्टर 10 to 12 मंथ्स, कॉन्जिक्यूटिव 10 to 12 मंथ्स के बाद हमारे MPC जो है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो है चेंजेस की हैं कुछ, है ना। MPC हमारी क्या करती है, जो इन्फ्लेशन होता है, बैंक रेट, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, देन हम कहते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो इन सारी चीज़ों में चेंजेस करती है कि हमारी इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन कैसे मेंटेन हो, है कि नहीं। तो हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने अभी रीसेंट चेंजेस हुआ है, रीसेंट चेंजेस किस पे हमें देखने को मिला है, रेपो रेट में। रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया गया है, दैट इज 4 से 4.40% से इंक्रीज किया गया है। पहले हमारा रेपो रेट कितना था, फ्रॉम 10 to 12 कॉन्जिक्यूटिव मंथ से कांस्टेंट, इट हैड रिमेन अनचेंज, बट रिसेंटली हमारी MPC ने डिसाइड किया रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया फ्रॉम 40 बेसिस पॉइंट, फ्रॉम 4% to 4.40%, 4.40% रेपो रेट। देन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे CRR, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो को भी 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया, दैट इज पहले था 4%, अब 4.50% हो गया है। तो ये रीसेंट चेंजेस जो हो रही है, जो हमारी गवर्नमेंट ले रही है, जो हमारी MPC जिनका लिमिट दे दिया गया है, टारगेट्स दे दिया गया है कि जो इन्फ्लेशन होगा या फिर बैंक रेट है, रेपो रेट है, लिमिट से बाहर नहीं जाना चाहिए। बेसिकली अपर लिमिट जो है हमारा 6% दिया गया है एंड लोअर लिमिट जो है टारगेट बेसिकली 2%, तो एवरेज 6 to 2% के बीच में ही होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। अभी 6% से तो ज़्यादा ही भाग रहा है हमारे कंट्री के अंदर, अगर हम इकोनॉमी में देखें इन्फ्लेशन तो, है ना। हमारा जो CPI इन्फ्लेशन है बेसिकली हम देखते हैं कि 6.95% ऊपर चला गया, मतलब हम कह सकते हैं अबव 7% अराउंड चला गया हमारा CPI इन्फ्लेशन। तो ये जो चेंजेस हो रही हैं, रीसेंट चेंजेस हो रही है, इनमें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन, ठीक है। देन कम्स हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर।
आपने ये नहीं सोचना स्टूडेंट्स की अगर हम नाबार्ड में अगर हम हैं, नाबार्ड एग्जामिनेशन हमें देना है, तो नाबार्ड ESI में एग्रीकल्चर पोर्शन क्यों दिया हुआ है, एग्रीकल्चर का टॉपिक क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी तो हमारा एक अलग ARD का सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का सब्जेक्ट हमारा दिया हुआ है सिलेबस में, नाबार्ड के अलग सब्जेक्ट दिया हुआ है, फिर एग्रीकल्चर का टॉपिक क्यों दिया हुआ? एग्रीकल्चर का टॉपिक दिया हुआ है एंड इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर ESI वाइल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन। ARD को आपने यहाँ नहीं सोचना है, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो ध्यान रखना है एग्रीकल्चर चैप्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ESI। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेटस, टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर परफॉर्मेंसेज, उसके रीसेंट इश्यूज, फूड सिक्योरिटी, मेन चीज़ें, नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज इन रूरल क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज के बारे में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है वाइल वी आर रीडिंग इन एग्रीकल्चर। जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर देख रहे हैं तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज इन रूरल क्रेडिट, फूड सिक्योरिटी इश्यूज़ क्या चल रहे हैं रिगार्डिंग फूड सिक्योरिटीज़, इनके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या न्यू चेंजेस किए हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ लाई हैं, प्रोग्राम्स क्या है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चंस, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया है रिगार्डिंग किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड को लेके क्वेश्चन आया था एग्रीकल्चर से। देन मुद्रा स्कीम से क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, मुद्रा स्कीम से क्वेश्चंस पूछा गया था लास्ट ईयर। देन ई-नाम, इलेक्ट्रॉनिक नाम आपने सुना होगा, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देन हमारा क्वेश्चन आया था लाइव स्टॉक पे। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चंस पूछा गया था। देन कृषि विकास योजना के ऊपर क्वेश्चंस आया था। तो इकोनॉमिक्स का वेटेज आपको देखना है, फेज़ 1 में भी 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड फेज़ 2 में भी अप्रॉक्स 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे एंड एग्रीकल्चर का बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा गया था लास्ट ईयर। देन कम्स हमारा रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वंस अगेन, रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, अगर हम नाबार्ड की बात करते हैं तो इट इज़ द एपेक्स बॉडी। तो नाबार्ड एग्जामिनेशन अगर हम दे रहे हैं तो यहाँ पे रूरल बैंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि नाबार्ड क्या है, एक एपेक्स बॉडी है जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करती है कि नहीं। तो रिफॉर्म्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं रिगार्डिंग रूरल बैंकिंग। बेसिकली अभी सुनने में आया था कि RBI ने बहुत ऐसे बैंक हैं, मतलब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को क्या किया है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स को अलाउ किया है टू कन्वर्ट इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, है ना। ये रिफॉर्म्स आए हैं, रिफॉर्म्स रिगार्डिंग RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे रिफॉर्म्स आए हैं, तो वो रिफॉर्म्स को आपने ध्यान देना है। ठीक है, तो ये जो हमारा पोर्शन हो गया, ये हमारा इकोनॉमिक्स का पोर्शन हो गया भाई। ओके, देन हम चलते हैं हमारा सोशल इश्यूज, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज की बात करते हैं तो सोशल इश्यूज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज अगर हम कंपेयर करेंगे, एज वी आर कंपेयरिंग अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, तो सोशल इश्यूज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, अगर हम सोशल इश्यूज़ की बात करते हैं तो पहला हमारा आ गया पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए हमारे कंट्री के अंदर जो रीसेंट पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स क्या चल रहा है, हमारी गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम्स निकाल दी है टू रिड्यूस पॉवर्टी। रूरल एंड अर्बन मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट जो रीसेंट हैं, ध्यान देना है आपने। ठीक है, रीसेंट जो पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स हैं हमारे गवर्नमेंट ने जारी किया है फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री, तो वो चीज़ देखनी है आपने। बेसिकली हमें 6 to 8 मंथ्स का कवर करना है, मिनिमम 6 से 8 महीने का प्रोग्राम्स आपने देखना है करंट। ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बेसिकली अगर हम स्कीम्स की बात करते हैं, रिसेंटली हमारे गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्कीम्स जारी किए हैं टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। बेसिकली नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, मनरेगा। अगर हम पॉवर्टी की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो मनरेगा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन रूरल हाउसिंग,
आवास योजना, आवास हर सब जितने भी सारे हैं यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्री में, इंडिया के अंदर रूरल एरियाज़ में बेसिकली हमें देखना जाता है, तो वहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं सबको घर की फैसिलिटी दी जाएगी। देन रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, पीएम प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो ये सारी चीज़ें, योजनाएं जो हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो आपने ध्यान रखना है वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। देन कम्स सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे बात आ जाती है अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन की, जेंडर इश्यूज, मेल्स एंड फीमेल्स को लेके, जॉइंट फैमिली के बारे में आ जाता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती है रिगार्डिंग सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। सोशल स्ट्रक्चर को लेके जेंडर इश्यूज, क्या हमारे सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम्स है रिगार्डिंग जेंडर को लेके, मेल्स फीमेल्स, है ना, मल्टीकल्चरलिज्म, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, लोग क्यों माइग्रेट हो रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। हम बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी पूछे गए हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल एजुकेशन से क्वेश्चंस आता ही है एग्जामिनेशन में, एजुकेशन से, दैट इज एजुकेशन स्टेटस एंड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इलिटरेसी, है ना, देन एजुकेशनल रिलेवेंस एंड एजुकेशनल वेस्टेज, एजुकेशन पॉलिसी फॉर इंडिया, व्हाट आर द पॉलिसीज, बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, 2020 का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, एंड इस साल भी आपको एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो एजुकेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। देन हम चलते हैं सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बात आ जाती है हमारी SC STs प्रोग्राम, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को लेके, बैकवर्ड क्लासेस को लेके, तो उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है, प्रोविजंस है, प्रोग्राम्स है, पॉलिसीज है, सॉरी, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ दी अंडर प्रिविलेज, तो बेसिकली सोशल जस्टिस क्या किया जाता है रिगार्डिंग दी प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स इन आवर कंट्री, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। तो अगर हम इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है फॉर श्योर, पॉवर्टी, ठीक है, एजुकेशन, सोशल जस्टिस एंड सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, एंड ये जो 2 पोर्शन है दैट इज इंडस्ट्री एंड पॉपुलेशन, इसको मैंने इसके लिए अलग रखा है, ठीक है। इंडस्ट्री एंड पॉपुलेशन ट्रेंड जो है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं आते, लास्ट ईयर भी बहुत क्वेश्चंस, 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग इंडस्ट्री एंड पॉपुलेशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सोशल इश्यूज़ की अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग, तो यहाँ पे 4 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन, जो चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इंडस्ट्रीज़ में भी आपको इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी से 1-2 क्वेश्चंस आ जाएगा, एंड पॉपुलेशन से बहुत कम ऐसा है कि क्वेश्चंस पूछा जाता है, बेसिकली अगर पूछा जाएगा भी तो पॉपुलेशन पॉलिसी को लेकर, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं पॉलिसीज़ में कि नहीं हुए हैं, रिसेंटली करंट में कुछ हुआ है नहीं हुआ है, तो उससे रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको पूछ लिया जाएगा, नहीं तो इन दोनों टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली दैट इज सोशल इश्यूज, दैट इज अ सोशल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने कुछ भी नहीं छोड़ना है इन टॉपिक्स को, इन टॉपिक्स की अगर हम बात करते हैं, दैट इज सोशल मूवमेंट्स, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर हम सोशल मूवमेंट्स एंड इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं तो ये तो स्टैटिक पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बट ह्यूमन डेवलपमेंट जो है इससे तो हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो चेंजेस हुए हैं, रैंकिंग्स हुई हैं कंट्रीज़ की, ठीक है। तो सोशल मूवमेंट्स में बेसिकली क्या क्या मूवमेंट्स रहे हैं वो सारी चीज़ें चेंज नहीं होने वाली, तो ये चैप्टर्स जो है हमें छोड़ना नहीं है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में हमने क्या देखना है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखना है, देन आर्टिकल्स के बारे में देखना है, देन ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, देन कौन से शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, जो कि स्टैटिक पोर्शन है वो आपने देखना ही है, छोड़ना नहीं है, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट जो कि हो गया आपका करंट से रिलेटेड, तो जो करंट से है, जो स्टैटिक है वो आपको छोड़ना नहीं है। देन लास्ट हमारा करंट इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हमारी करंट इश्यूज़ एंड सोशल इश्यूज़। बेसिकली अगर हम नाबार्ड की एग्ज़ाम की बात करते हैं तो जो हम कहते हैं ना कि करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक पोर्शन में से कौन सी चीज़ जो है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज़ द करंट अफेयर्स।
अगर हम स्टैटिक एंड करंट में कंपेयर करें तो करंट अफेयर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है हमारा करंट अफेयर्स से। आपने ये नहीं सोचना है कि इतना वास्ट सिलेबस है 8 से 9 मंथ में के अंडर या 6 to 8 मंथ के अंदर या एक साल में हम कितने सारे को कवर करें। वहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी है, प्रोग्राम्स है, स्कीम्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, इंडेक्सेस हैं, इंस्टीट्यूशन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को लेके है, चेंजेस आती हैं, तो क्या क्या पढ़ना है ध्यान देना। जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है उसी अकॉर्डिंग आपने पढ़ना है, उससे बाहर आपका कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जिससे अकॉर्डिंग आपका सिलेबस में मेंशन किया गया है दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन को लेकर, देन हम कह सकते हैं हमारा एम्प्लॉयमेंट को लेकर, एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिलेबस के बाहर से आपको कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। एंड करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे मेन चीज़ आ जाती है हमारा बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। इस साल के बजट सेशन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, इस साल के बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का थीम क्या था, सबसे ज़्यादा किस सेक्टर्स पे ध्यान दिया गया है, कौन से सेक्टर का आउटले कितना क्या है, हर एक चीज़ आपने ध्यान देना है। 2022 गवर्नमेंट स्कीम्स, लेटेस्ट रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, मतलब अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस में मेंशन है आपको वही करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको कहा गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो गया या पॉवर्टी को लेके हो गया, हेल्थ को लेके हो गया, एजुकेशन को लेके हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो गया, तो स्कीम्स बेस्ड सिलेबस से अकॉर्डिंग ही आपको पूछा जाएगा, ठीक है, सिलेबस के रिगार्डिंग ही। देन लेटेस्ट रिपोर्ट्स है हमारा HDI रिपोर्ट हो गया, देन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट हो गया, इंडेक्सेस हो गया, लेटेस्ट आपने देखना है। देन करंट डेवलपमेंट्स, कौन कौन से रीसेंट करंट डेवलपमेंट्स हुए हैं कंट्री के अंदर, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, GDP फोरकास्टेड एस्टिमेटेड क्या है, फोरकास्ट कितना किया गया है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, मेन चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें आपने ध्यान देनी। बस इतना सोचना है कि बहुत ज़्यादा आपने नहीं पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जिन जिन टॉपिक को मेंशन किया गया आपके सिलेबस में उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपको करंट इश्यूज़ भी देखना है। स्टैटिक तो जो है बट करंट अफेयर्स में ज़्यादा ध्यान देना है। आपने न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, बेसिकली न्यूज़पेपर्स का जो हेडलाइन है आपको रोज़ देखना है, न्यूज़पेपर को छोड़ना नहीं है, न्यूज़पेपर आपको रोज़ डेली रीड करना है, ठीक है, फॉर श्योर, दिमाग में बिठा लीजिए, ओके। एंड करंट इश्यूज़ जो है गवर्नमेंट के रोज़ जो न्यू पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स आ रहे हैं, बेसिकली हम 8-9 मंथ जब आपका एग्ज़ाम है अकॉर्डिंग टू 9 to 10 मंथ लेके चलो, इसके अकॉर्डिंग ही आपने आपकी तैयारी करनी है। जो करंट अफेयर्स हैं स्टैटिक तो है ही, बट जो रिसेंट जो चेंजेस आ रही हैं, करंट इश्यूज़ हैं, उस पर आपने ध्यान दे रहा है। गवर्नमेंट ने कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, कौन सी स्कीम्स नहीं आई हैं, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान देखना है। एंड ESI में सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा हम नहीं छोड़ सकते कि हाँ ये नहीं है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम कुछ नहीं छोड़ सकते। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट ईयर जो कि मैंने आपको बताया, ओके। कोई भी क्वेरी हो स्टूडेंट्स रिगार्डिंग एनीथिंग आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगी। एंड हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।